नमस्कार, मैं जय किशन मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए जो कुछ भी मैंने विचारा है उसको एक कविता का रूप देने की कोशिश की है। अगर आप सभी को मेरी यह कविता पसंद आती है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आज की मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति। कि 3 अक्षरों का शब्द छोटा सा कहने में कुछ क्षण लगते हैं, जिसमें पूरा संसार बसा है, जिसमें पूरा संसार बसा है उसको हम प्रकृति कहते हैं। कि प्रथम काल के प्रथम खंड से भी पहले जिसका अस्तित्व था, कि प्रथम काल के प्रथम खंड से भी पहले जिसका अस्तित्व था, कि जब काल की शुरुआत हुई थी उस समय जिसका अस्तित्व था, जिसके बिना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। कि प्रथम काल के प्रथम खंड से भी पहले जिसका अस्तित्व था और जीवों की रचना से पहले जिसका होना आवश्यक था। अगर प्रकृति नहीं होती तो जीव यहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। कि प्रथम काल के प्रथम खंड से भी पहले जिसका अस्तित्व था, जीवों की रचना से पहले जिसका होना आवश्यक था। सदैव दिखती जहाँ हरियाली थी, जब पड़ती सूरज की लाली थी। सदैव दिखती जहाँ हरियाली थी, जब पड़ती सूरज की लाली थी। प्रथम जब भरा पूरा संसार बना, जहाँ रहती हमेशा खुशहाली थी। कि प्रथम जब सबसे पहले संसार का निर्माण हुआ था, तब यहाँ सदैव खुशहाली रहती थी। क्यों रहती थी, अब इसके बारे में बता रहा हूँ। कि फिर उत्पत्ति हुई जीवों की, तत्पश्चात मानवों की। मानव से पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी। कि फिर उत्पत्ति हुई जीवों की, तत्पश्चात मानवों की, जिनके आंचल में इनको बस पलना बढ़ना और खिलना था। प्रकृति के आंचल में, कि जिनके आंचल में इनको पलना बढ़ना और खिलना था, बदले में इनको सब बस हरा भरा ही रखना था। प्रकृति को मानवों से ज़्यादा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस यही था कि हम प्रकृति जैसी है प्रकृति को वैसे ही बनाए रखें। फिर 4 युगों के 3 युगों तक जिसने एक दूजे का साथ दिया। हमारे शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है, तो 3 युगों तक मानव और प्रकृति ने एक दूजे का बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। किसी ने एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाई। कि 4 युगों के 3 युगों तक जिसने एक दूजे का साथ दिया, मानव और प्रकृति की इस जोड़ी के कारण स्वर्ग धरा का नाम हुआ। किंतु फिर जैसे ही द्वारकली के स्वार्थ ने अपने दस्तक दी। द्वारकली के मतलब जैसे ही कलयुग की शुरुआत हुई, कि फिर जैसे ही द्वारकली के स्वार्थ ने अपने दस्तक दी, लोगों ने तोड़े नियम प्रकृति के। लोगों ने तोड़े नियम प्रकृति के, कभी जल में तो कभी थल में, न जाने अनगिनत विस्फोट किए। पर कब तक सहती यह प्रकृति भी। हद तो तब हुई जब परमाणु विस्फोट हुए। लोगों ने काटा वृक्ष को, जंगलों को और विकास का नाम दिए। फिर वे धीरे धीरे स्वयं विनाश की ओर अग्रसर हुए। फिर बारी आई कर्मफल की। फिर बारी आई कर्मफल की, क्योंकि प्रकृति है, कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। फिर बारी आई कर्मफल की, तो बाढ़, तूफान और भूकंप हुए, और फिर भी न थमा सिलसिला जब प्रकृति के विरुद्ध जाने का। तब धीरे धीरे अमेज़न जंगल जला और वर्तमान में कोरोना चला। किंतु अब भी प्रकृति कहती है कि थम जाओ, अपनत्व बढ़ाओ, सबसे प्रेम करो और मानवता में घुल जाओ। मैं रक्षक हूँ तुम्हारी, मुझे समझो, प्रेम करो। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, जीवन देती हूँ, बदले में सिर्फ यही कहती हूँ कि जिसको तुम समझ रहे विकास वही विनाश का कारण है। कि जिसको तुम समझ रहे विकास वही विनाश का कारण है। तुम जितना वृक्ष लगाओगे, जितना प्राकृतिक हो जाओगे, स्वयं भी स्वस्थ रह पाओगे और भावी पीढ़ी को भी स्वस्थ और स्वच्छ जीवन दे पाओगे। और अंत में एक संदेश देना चाहता हूँ कि बचा लो मुझे अगर खुद को बचाना चाहते हो। यह संदेश प्रकृति की तरफ से है कि बचा लो मुझे अगर खुद को बचाना चाहते हो। लगाओ अधिकतम वृक्ष अगर श्वास स्वच्छ चाहते हो, क्योंकि प्रकृति चाहती कि अगर प्रकृति बची रहे तो ही मानव जीवन या जीवों का जीवन यापन होना संभव है। कि बचा लो मुझे अगर खुद को बचाना चाहते हो। लगाओ अधिकतम वृक्ष अगर श्वास स्वच्छ चाहते हो। मेरा और तुम्हारा परस्पर प्रेम यूं ही बना रहे,
मानव और प्रकृति की जोड़ी के कारण स्वर्ग धरा बना रहे। अब बस देखना यह है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। धन्यवाद।